चलिए, कल जो टेस्ट हुआ था उसके कुछ आंसर्स है। कुछ स्टूडेंट चाह रहे थे कि हम इसके मॉडल आंसर्स बनाकर शेयर करें। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। अभी 2022 की मुख्य परीक्षा आ रही है पीएससी की, तो बहुत सारे लोग इसमें अपीयर कर रहे होंगे। हालांकि पिछले कुछ मेंस है उसमें मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है। कोचिंग के जो टेस्ट पेपर थे उसमें कई सारे टेस्ट में मैंने टॉप करा है। तो अभी हम कुछ वीडियोस बनाएंगे जिसमें उन कॉपीज़ को शेयर करेंगे, और मेंस में जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर, मॉडल आंसर कैसे तैयार करा जाता है और किस तरह से आंसर लिखने की एक आदत डाली जाती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कॉपीज़ में मैं आपको कुछ आंसर्स के एग्जाम्पल दूंगी, तो उन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी कुछ कॉपीज़ की मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगी आपको। चलिए अब हम बात करते हैं आज कल के टेस्ट की। तो कल के टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स ने छोटी छोटी मिस्टेक्स करी थी। पहले हम सबके मॉडल आंसर दे देते हैं, फिर कैसे इन मिस्टेक को मिटाया जाए या फिर इनसे बचा जाए उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव कौन से देश से संबंधित हैं? ये हमने कल के करंट अफेयर में ही कल के नहीं, शायद 2-3 दिन पहले के करंट अफेयर में ये हमने पढ़ा था। तो ये रूस के रहने वाले हैं, ठीक है। फिर कौन संसद का अभिन्न अंग नहीं है? अच्छा, अब देखो एग्जाम में जब इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कौन क्या नहीं है, या फिर इनमें से क्या तीनों से संबंधित नहीं है, या कौन सा सत्य नहीं है, जहाँ भी आपको प्रश्न में नहीं लिखा हुआ दिख जाए, जहाँ भी आपको प्रश्न में नहीं लिखा हुआ दिख जाए, तो यदि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एक रफ पेपर दिया जाएगा, उस पर आप उस क्वेश्चन को नोट करें और उस नहीं को लिख लें, उसके बाद में आंसर टिक करें। और ऑफलाइन अगर दे रहे हैं तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें इस नहीं पर गोला लगाए, क्योंकि यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। क्योंकि जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से 3 सही होते हैं और एक गलत होता है, और हम उस गलत को, हम सबसे पहले जो सही होता है उसी को टिक करके आ जाते हैं। अभी बीच में एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया है, ठीक है। तो सबसे पहले आगरा का किला लिखा हुआ था, बच्चे आगरा का किला लगाकर आ गए, है ना। जबकि आगरा का लाल किला और इलाहाबाद का किला ये सब अकबर ने बनवाए हैं, लाहौर का किला। तो आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आए तो इस नहीं को पहले टिक करना है, उसके बाद में ऑप्शन पढ़ने। कल के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आया था, फिर उसमें पहला नंबर पे राष्ट्रपति था, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद का अभिन्न अंग हमने कल के ही न्यूज़पेपर में के जो करंट अफेयर पढ़ा था उसमें पढ़ा था। तो अभिन्न अंग सुनते ही बहुत सारे लोग पहला ऑप्शन ए लगाकर आ गए, जबकि इसका ऑप्शन बी था। प्रधानमंत्री संसद का अभिन्न अंग नहीं होता है, ये राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होता है ना। और विजेता दल का जो कोई भी व्यक्ति होता है उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में घोषित करता है। विजेता दल का व्यक्ति, यदि वो राज्यसभा का सदस्य है या फिर किसी भी दल का सदस्य नहीं है, तो 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन की सदस्यता उसे लेनी पड़ती है, राज्यसभा या लोकसभा की, ठीक है। तो नहीं वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नहीं को टिक करेंगे, चारों ऑप्शंस को बहुत ध्यान से 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद में आंसर टिक करेंगे। फिर टॉम बॉब सैंड की बात करते हैं तो 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था गीतांजलि श्री को, ये उन्हीं की रचना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है, ये भी हमने कल ही डिस्कस करा था। तो ये शायद इसमें ऑप्शन बी दे रखा था, जॉर्जी गोस्पोडिनोव, है ना। तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो किसके काल में हुआ था? तो हमने इसके लिए एक ट्रिक पढ़ी थी, अकाल शोक। अकाल, तीसरी नहीं शायद दूसरी पूछी गई थी, हाँ दूसरी पूछी गई थी, है ना, दूसरी बौद्ध अकाल शोक। तो इसमें ऑप्शन काला शोक, डी ऑप्शन इसका सही था। फिर भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत होकर संचालन करने वाला कौन शामिल नहीं था? देखो फिर से नहीं वाला क्वेश्चन आया। बहुत सारे लोग इसमें पहला ऑप्शन अरुणा आसफ अली को सही लगा कर आ गए थे। हमने क्या बात करी थी इसके बारे में कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कुछ लोगों ने भूमिगत होकर रेडियो से संचालन किया था, जिसमें अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली ऐसे लोग शामिल थे। इसमें कौन शामिल नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, है ना, राजेंद्र प्रसाद। इन्हें बांकीपुर जेल में रखा गया था और ये आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए थे। ये हमने कल बात करी थी, मैंने आजरा करके आपको एक ट्रिक भी बताई थी। फिर 7वां, कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष, ये भी कल हमने देखा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे,
चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है ना, कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष। ऑप्शन डी, अबुल कलाम आज़ाद 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे। फिर 2011 की मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ये मैंने कल हल्का सा आपको हिंट करा था जब हम कल का वीडियो देख रहे थे उसमें, कि 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया था। तो 16 अगस्त 1946 को, इसको हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनगणना में बिहार का जनघनत्व, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे में हम लोग कोशिश करेंगे डालेंगे कि जो थोड़े बाहर के हो, ताकि आप थोड़ा सा एफर्ट्स करें, किताबों को भी उठाकर देखें। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाले राज्य नंबर 1 तो बिहार था। बिहार का 1106 जनघनत्व है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद में पश्चिम बंगाल था, अभी हालांकि चेंज हो जाएगा, 1028 पश्चिम बंगाल का जनघनत्व है, ये दूसरे नंबर पर था। तीसरे नंबर पर केरल था, 860 केरल का जनघनत्व था। फिर चौथे नंबर पर, शायद मैं भी ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, शायद यूपी था, 829 इसका जनघनत्व है यूपी का, है ना। तो और जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ये एमपी में क्वेश्चन आता है, जनगणना पर क्वेश्चन आया भी था। एमपी का जनघनत्व कितना है? तो 236 है ना, ये एमपी का जनघनत्व है। फिर एक क्वेश्चन आया था, कौन सा बैंक है जिसका नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया था? तो ये यूटीआई, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अब यूटीआई पर और भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, और 30 जुलाई 2007 को यूटीआई का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? एक्सिस बैंक कर दिया गया था।